तो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या जाना था? सर्कल का इंट्रोडक्शन, सर्कल के पार्ट्स जो हमारे सिलेबस में है सिर्फ उतना ही जाना था। अभी पार्ट्स ऑफ सर्कल एक और भी आगे चैप्टर है, उसमें भी पढ़ना है। तो आज से हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा एनसीईआरटी में है। थियरम 10.1 से स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 10.1 को भी आज सॉल्व करेंगे। थियरम 10.1 को बहुत केयरफुली पढ़िए, पहले बहुत केयरफुली पढ़िए, फिर उसको समझिए और फिर प्रूव करेंगे हम लोग। देखो ये थियरम टोटली थियरी पे प्रूव होना है, तो थियरी को समझिए पहले। इसके क्या गिवन है स्टेटमेंट में? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसमें जितने टर्म यूज किए गए हैं सबसे आप परिचित हो, इन सब का इंट्रोडक्शन आपसे हो गया था। सर्कल जानते ही हो क्या है, परपेंडिकुलर तो जानते ही हो, बहुत पहले से जानते हो, रेडियस भी जानते हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी जानते हो। मतलब फिगर बनाना आपके लिए बहुत आसान। हमने कहा था कोई भी सर्कल बनेगा तो उसमें दो चीजें जरूर होंगी, एक सेंटर होगा जो फिक्स्ड पॉइंट है और एक रेडियस होगा जो कांस्टेंट डिस्टेंस है। तो ये हमने एक सर्कल ड्रा किया जिसका सेंटर O है और रेडियस कुछ सपोज कर लेते हैं, R सपोज कर लेते हैं। रेडियस का कोई बहुत रूल है नहीं, बस ये हमें शो करना है कि रेडियस पे ये लाइन परपेंडिकुलर होगी। टेंजेंट भी आप जानते हो क्या होता है टेंजेंट, जो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे टच करे। तो हमने एक सर्कल बनाया, एक लाइन XY को टच करा दिया एक पॉइंट पे, जहां टच कर रहा है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब हमें ये प्रूव करना है कि OP जो रेडियस है क्या है OP और लाइन क्या है XY, तो OP जो है वो XY पे परपेंडिकुलर होगा, ये प्रूव करना है। थियरम प्रूव करने का एक एल्गोरिथम होता है, आप लोग 9th से जानते आ रहे हो। सबसे पहला स्टेप क्या लिखते हैं? गिवन। व्हाट इज गिवन इन दिस थियरम? OP is radius and XPY is tangent of a circle with center O and radius R. What is to prove? क्या प्रूव करना है हम इस थियरम में? हमें प्रूव क्या करना है? OP is perpendicular to XY, यही प्रूव करना है। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमको इसमें करना पड़ेगा, यानी इस प्रूफ को करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी जिसका हेल्प लेंगे हम लोग। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? टेक एनी पॉइंट Q ऑन XY पे कोई पॉइंट Q ले रहे हैं और उसके साथ साथ ये भी बता दे रहे हैं अदर देन P के अलावा वो दूसरा कोई पॉइंट, ठीक है। एंड ज्वाइन OQ को ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। जहां तक बात समझ में आई? अब देखिए प्रूफ इसका कितना आसान हो जाएगा। ये OQ क्या है? सर्कल से बाहर है कि अंदर है? हमें ये पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल, मतलब बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब क्या है? सर्कल से बाहर हैं। और P के अलावा हमने कोई दूसरा पॉइंट लिया है Q, उसको ज्वाइन कर रहे हैं O से, तो वो हमेशा क्या होगा? सर्कल के बाहर होगा ना। और सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और कोई दूसरा पॉइंट सर्कल पर है, तो दोनों में कौन छोटा होगा? जो सर्कल पे है वो ज्यादा नजदीक होगा। जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, ये एक लाइन हमने ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया और अब हम कहें कि आपको यहाँ से इस लाइन के किसी पॉइंट पे जाना है जल्दी से भाग के, तो आप कौन सा रास्ता चुनोगे? रास्ते कई हैं। कौन सा रास्ता चुनोगे? जो परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर वाला रास्ता चुन रहे हो? क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सबसे छोटा डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में कोई है वो क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम इसी को
चुनेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट होता है, सबसे छोटा होता है, या इसका वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, जो सबसे छोटा डिस्टेंस है एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। बस इसी का हम इसमें यूज करेंगे, इसी रिजल्ट का यूज करेंगे। अब यहां लिखेंगे सिंस Q is a point other than P on XY, XY पे Q, P के अलावा कोई दूसरा पॉइंट है, this shows that OQ is greater than OP। इसका मतलब OQ बड़ा होगा OP से, and this happens for all the points on XY other than P। और ऐसा कोई भी पॉइंट सिर्फ Q के लिए नहीं, कोई भी पॉइंट लेंगे इस पे P के अलावा तो सबके लिए ऐसा ही आएगा, सबके सब सर्कल से बाहर होंगे और ये सर्कल पर है तो ये सबसे छोटा होगा। मतलब जितने भी पॉइंट्स हम XY पे ले रहे हैं उन सब में सबसे छोटा कौन मिल रहा है, OP। This shows that OP is shortest among all the points on XY, and we know that shortest distance between a point and a line is perpendicular distance, hence OP is perpendicular to XY। प्रूव टोटली थियरी से हमने प्रूव किया, यहाँ कहीं किसी तरह का कोई फार्मूला यूज किया ना ज्योमेट्री यूज किया, थोड़ा सा बस हमने एक ही हेल्प लिया। रिजल्ट का क्या, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और हमने ये प्रूव कर दिया कि OP XY पे जितने पॉइंट्स हैं उन सब में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, OP है। तो यही हमारा फर्स्ट थ्योरम था। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, जितने उस पे पॉइंट होते हैं, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो टेंजेंट भी कितने होंगे, इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ एक, ओनली वन पॉइंट। सेकेंड है आप इसका पार्ट, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड, क्या बोलेंगे उसको, सेकेंड। थर्ड है सर्कल कैन हैव, उसके बाद ब्लैंक है, पैरेलल टेंजेंट। एक सर्कल के कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। अब इसको मैं शो करके पहले दिखा देता हूँ कितने होंगे। तो जब भी हमें पैरेलल टेंजेंट ड्रा करना होगा तो वो एक ही रेडियस को प्रोड्यूस करके उसके दो एंड पे ड्रा करेंगे। जैसे मान लीजिए एक रेडियस ये है, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा हुआ तो दूसरा यहाँ पे। अब इसके पैरेलल तीसरा कोई टेंजेंट ड्रा नहीं हो सकता क्योंकि टेंजेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक 90 यहाँ बन रहा है तो एक यहाँ बन सकता है। अब इसके अलावा अगर कहीं दूसरी जगह पे बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इस सेंटर से होके नहीं आएगा, और सेंटर से होके नहीं आएगा मतलब रेडियस नहीं होगा, रेडियस नहीं होगा तो उस परपेंडिकुलर नहीं होगा टेंजेंट पे। तो एक साथ टेंजेंट कितने ड्रा कर सकते हैं, जो पैरेलल हो 2, मतलब एक ही पेयर ड्रा हो सकता है। 2 नंबर में 2 होंगे, पेयर में 1 होगा। पूछिए क्या बोले, क्या बोले, आप बोले कि किसी इस बार रिकॉर्ड हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P।
तो पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक सर्कल बनाना है, टेंजेंट है तो सर्कल में ही होगा। टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। पी कहाँ है? सर्कल पे है। ये पी हो गया, ये क्यू होगा। अब रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। वो सेंटर सपोज कर लेते हैं। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट पॉइंट Q। टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at point Q. OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर का है। OQ है 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ PQ। PQ टेंजेंट है, यहाँ लिखेंगे सिंस PQ is tangent and OP is, OP क्या है? रेडियस है। रेडियस और टेंजेंट में क्या रिलेशन है? OP perpendicular to PQ. This shows that angle P equal to 90 डिग्री। और जब एंगल P 90 डिग्री हो गया तो राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल के दो साइड गिवन है, थर्ड साइड निकाल लीजिए। Then PQ is equal to square root 12 square minus 5 square equal to 144 minus 25 equal to 190. Hence fourth option is correct. और लास्ट क्वेश्चन है ड्रा द सर्कल। एक सर्कल ड्रा करना है, इसमें सेंटर हम सपोज कर लेते हैं O एंड ड्रा टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन। एक गिवन लाइन है, मान लो यहाँ पे कोई लाइन है L, इसके पैरेलल दो लाइन ड्रा करना है, एक टेंजेंट और दूसरा सेकंड को। तो एक लाइन यहाँ से ड्रा कर देंगे, M सपोज कर लो, ये टेंजेंट हो गया, और दूसरी लाइन यहाँ से ड्रा कर लेंगे, ये हो गया हमारा सेकंड। हो सकता है कि कैसे पढ़ना है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। जो लाइन होगी यहाँ पे पहले सेंटर से इस लाइन को परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, और फिर यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी एक परपेंडिकुलर बना देंगे, तो दोनों 90 होंगे तो आपस में पैरेलल। ठीक है।